गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये देखिए, बतखों ने घूमना चालू कर दिया है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह आपको मोरों की आवाज़ आएगी। बाहर चुग्गा डालते हैं, यहाँ पे मोर आते हैं। देखिए, आपको मैं जहाँ रात को रुका था बहुत अच्छे, देखिए क्या ये मोर देखिए उड़ता हुआ जा रहा। ये मोरों को चुग्गा डाला हुआ है। ये है मोर। सामने है अरावली की पहाड़ियाँ। मैं मेरे ओवरलैंडर फ्रेंड्स को ये जगह ख़ास तौर से बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर 7-8 गाड़ियाँ होती है तो सर्दियों में, मतलब अक्टूबर से लेके और फरवरी तक रुकने का ये बहुत अच्छा स्थान। यहाँ इन्होंने बनाई हुई है गौशाला, और गौशाला में यहाँ पे किसी गाय की अगर कुछ टांग टूटी हुई है, यहाँ ये गायें दूध नहीं देती, केवल इनकी सेवा के लिए ही यहाँ पे है कि किसी को क्या परेशानी है, 2-4 गायें हैं वो ही दूध देती है, नहीं तो यहाँ पे गाय। राम राम जी, क्या बड़े जी, क्या नाम है आपका? ये जगदीश जी हैं, ये इन गायों की सेवा करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कुछ बतख हैं। हम रात को थे तो आवाज़ आ रही थी। ये देखिए बतखें। बिल्ली वगैरह कुछ नहीं कर पाए तो इन्होंने इतनी जाल लगाई हुई है गायों की सेवा। कुछ गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं, और मैं लेके चल रहा हूँ। ये बाहर की तरफ से है। एक्चुअली सिक्योरिटी वाइज इन्होंने एक ये गेट लगाया हुआ है। ये सिक्योरिटी वाइज गेट लगाया अपन, तो इसमें यहाँ लॉक वगैरह नहीं है। जब गाड़ियों के लिए होते हैं तो ये खोल देते हैं, तो ये वाला पोर्शन है ये हटा देते हैं जाल पे। परंतु 5-6 जने इस गाड़ियाँ अंदर ले सकते हैं, मतलब 5-6 के 8-10 गाड़ियाँ आ सकती हैं। और ये स्थान ऐसा है कि बड़ी, मतलब गर्मी में तो यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होगी। ये देखिए, अगर कुछ कार हैं यहाँ हो सकती है। यहाँ पे आप खाना बनाना चाहें तो खाना भी बना सकते हैं। वैसे यहाँ पे सेवक हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 3-4 जने टोटली रहते हैं। तो ये यहाँ पे अगर चाहें कि नहीं देसी रोटी सब्जी, या सब्जी आप यहाँ पे आए तो कुछ सब्जियाँ लेके आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा पहाड़ी इलाका है तो पैदा वगैरह नहीं होती है। तो वो चीज़ें भी आप ध्यान रखते हो आएंगे तो खाने का आप चाहें तो चूल्हे पे, आपकी गाड़ी में जैसा बनाना चाहें वहाँ पे। यहाँ पे वॉशरूम भी है। यहाँ पे वॉशरूम भी बना हुआ है। ये शायद गवर्नमेंट की तरफ से मनरेगा या किसी में बना है, अभी बना है, मतलब 10-5 दिन में ही बना है। और अगर नहीं है तो ओवरलैंडर्स को कोई ज़्यादा वॉशरूम वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए, धीरे 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 कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ओवरलैंडर तो मतलब कहीं पे भी जगह देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये पहाड़ियाँ हैं, तो चारों ओर पहाड़ियाँ हैं। आप गाड़ी ले जाके देखिए, यहाँ पे करके वो आगे की तरफ है, वहाँ पे भी खड़ी कर सकते हैं। ये गायों के चारे के लिए है, मतलब जन सहयोग से ही चलता है, तो यहाँ पे चारा आ जाता है। और आप ट्रैक वगैरह करना चाहते हैं तो छोटे छोटे तो वो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये चारों और ट्रैकिंग कर सकते हैं। जो यहाँ पे इसको चला रहे हैं उनसे अपन बात करते हैं,
और फिर देखिए मैं और भी लेके चलता हूँ। एक्चुअली हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फिर मेरा तो ये आज सुबह दूसरा दिन ही है, तो दूसरा दिन है वो मतलब मैं तो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओवरलैंडर्स सारे बहुत सीनियर हैं और इसको डेवलप कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं। इसके उधर शायद ये जाल लगा हुआ है, छोटा सा कोई डैम है। अपन तो ये बता रहे हैं यहाँ पे 6-7 साल से पानी नहीं है। बोरिंग इन्होंने करवा लिया है तो पानी है, तो पानी वानी की आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। चारों ओर देखिए आप, मतलब यहाँ रसोई वगैरह सारी व्यवस्था है। तो मुझे तो रात को जो कल शाम को बरसात हुई थी तो हमें तो कहीं कुछ भी महसूस नहीं हुई है। आज मैं जाऊँगा गोला के पास, वहाँ पे मूर्ति वालों से मिलूँगा जो मूर्ति बनाने वाले कारीगर हैं, क्योंकि जयपुर में पहुँचते पहुँचते वो मूर्तियाँ जो 5,000 की होती है वो 15-20 हज़ार की हो जाती है। तो वो मुझे, क्योंकि मैं आर्टिस्ट रहा हूँ तो एक्सप्लोर करना है। अभी यहाँ पे लेवलिंग सही नहीं है और मेरा नी डैमेज होने की वजह से मुझे तो थोड़ी चलने में कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि तो क्रैच लेके क्रैच गाड़ी में पड़ी हुई है। तो ये है। तो आप ओवरलैंडर फ्रेंड्स की ये जगह आपको कैसी लग रही है? मतलब देखिए गर्मी का मौसम है, अपन तो छाए में। इन्होंने यहाँ पे हर्बल नर्सरी लगाई हुई है और नर्सरी में ऐसा नहीं है कि और कुछ लगाते हैं। जो यहाँ पे व्यवस्था जिन्होंने संभाली हुई है वो 10-12 साल से बता रहे हैं कि ये व्यवस्था उन्होंने धीरे धीरे कर रहे थे। इन्होंने लगाए पीपल के पेड़, बड़ के पेड़, कुछ फ्रूट के, मतलब इस तरीके से करे हैं, नीम के पेड़, क्योंकि ये बंजर इलाके में और कुछ ऐसा पैदा नहीं होता। तो ये केवल इस तरीके के पेड़ लगा रहे हैं। और भी कुछ मतलब वैरायटी वाइज ये बताते हैं कि 140 एक तरीके के पेड़ लगा दिए इन्होंने। तो धीरे 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 ये है। और ओवरलैंडर्स को क्या चाहिए कि ऐसा स्थान जहाँ पे वो 2-3 दिन कैंपिंग कर सके। और जयपुर से ये है करीब 80-90 किलोमीटर है। दिल्ली वाले, नोएडा वाले वो अलवर होके भी आ सकते हैं। तो वो मैं भी आपको रूट बताऊंगा, क्योंकि मैं उनसे पूछ के ही बताऊंगा। तो ये हमारी गाड़ी जहाँ पे हमने रात बिताई थी। ये देखिए गौशाला, मतलब ये गायें हैं जो दूध नहीं देती। ये बताते हैं कि गर्मियों में तो हमें भी दूध लेना पड़ता है, कि अभी 10-15 दिन से हमें यहाँ पे 4-5 किलो दूध हो जाता है। तो यहाँ सेवा करते हैं उनके लिए चाय वगैरह के लिए काफ़ी है, नहीं तो यहाँ पे दूध नहीं होता है। ये देखिए बतखें जा रही है। ये भी सुबह सुबह भ्रमण में। अब ये दिन भर यहीं पे घूमती रहेंगी। चारों ओर जाल लगाया हुआ है, तो बस ये बतख हैं, ये घूमती रहेंगी। अभी जो यहाँ हैं उनसे अपन बात करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मोर नाच रहे हैं। और इस पौधे का क्या नाम है? घोटाथोर भी बोलते हैं, डंडाथोर भी बोलते हैं। घोटाखोर। घोटाथोर कैक्टस एक है। अच्छा, अब हम जो हमारे साथी हैं वो तो कैक्टस के नाम से जानते हैं, परंतु घोटाखोर देशी भाषा में थोर, घोटाथोर। ये डंडाथोर। देखिए ये हर्बल पार्क इन्होंने करा है, वहाँ चलते हैं। यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा। अच्छा, पूरी पथरीली है। मतलब ये अरावली की पहाड़ियों का ही एक पार्ट है। ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन कौन से पौधे हैं। देखिए जंगली प्याज का मुझे दिख रहा है, मतलब बहुत सारे नाम हैं। देखिए हरड़ भी है, आंवले हैं, मतलब तिरफले के तीनों पार्ट हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है इन्होंने प्रकृति को बिना छेड़छाड़ करे हुए, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसी के लिए बंजर भूमि में जहाँ लग सकता है वहाँ लगाया, कोई छेड़छाड़ नहीं करी।
लगाया हुआ तो आम का पौधा भी है, परंतु उसमें ऐसा नहीं है कि जहाँ पे लाइन में लगाए हुए हैं, जहाँ पे छेड़छाड़ बिना छेड़छाड़ करे जहाँ कुछ लगा सकते हैं वो लगाया हुआ है। क्या बता रहे हैं आप? ये 9 ग्रह सुविधाएं हमने बना रखी हैं। अच्छा जब पंडित जी हवन करते हैं तो 9 ग्रह सुविधा मंगाते हैं। अच्छा समिता बोलते हैं ना, हवन में जो हाँ, हवन में लकड़ियाँ जो डलती है। लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, अच्छा वो 9 अलग अलग हैं। ये जैसे छीला या प्लास बोल देते हैं इसको, अच्छा और ये दूब है, और वो चिड़चिटा या ऊंगा बोल देते हैं, और अच्छा। उसके बाद वो समी का पौधा है, वो एक पीपल का है, लेकिन अब पतझड़ है सभी, हाँ और डाब घास है, कूलर है, पास में जाके और बनाओ। ये काला खैर, और बीच में सफ़ेद आंकड़ा है। तो इस तरह करके इसमें 9 पौधे हैं। ओके। और ये आगे जो लग रहे हैं? वो सिंदूर का है, अगस्त सजना है, और नागलिंगम, कई तरह के अलग अलग हैं। कुछ अलग हमने अलग है। साउथ के भी लगाए हैं। अच्छा ये पीछे पारस पीपल, वो ये पारस पीपल है, वो कल्पवृक्ष है पीछे। पतझड़ है, ये बारिश अच्छा। से ही फूटेंगे ये। अच्छा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्चुअली आप अगर देखते हैं तो मतलब इन्होंने पाइप पानी के लिए कुछ व्यवस्था तो करी हुई है, परंतु ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूरे पे कुछ ट्रैक्टर चलवा के कुछ बनाया, जहाँ पे प्रकृति की जो बिल्कुल नेचुरल रखते हुए इन्होंने बनाया कि जहाँ कुछ खड्डा करके लगा सकते हैं वो लगा दिया है, और अनइवन स्पेस है। ये नागलिंगम है इसको, ये वाला है ना, हाँ, मैं क्या- पूछना है। ये कैलाशपति या नागलिंगम कहते हैं। हाँ, साउथ में इसकी पूजा होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये यहाँ होगा नहीं होगा, ये ट्रायल है एक तरह सही से। बात है, सही बात इसीलिए चारों तरफ ये पौधे लगा दिए, इस पे थोड़ी ये लू से है। इसको बचाव हाँ, हो उसको तो मौसम देखिए मिलता रहेगा। यहाँ पे कुछ साउथ में के जो एटमॉस्फेयर पे पौधे होते हैं वो भी इन्होंने लगाए हुए हैं, तो ये कह रहे हैं ट्रायल बेस पे अगर पनपेंगे तो ठीक है, नहीं है तो मतलब ये प्रयास कर रहे हैं। नागलिंगम, ये कैलाशपति, कैलाशपति। ये आपका हर श्रृंगार है। अच्छा हाँ, ये हर हाथी श्रृंगार। एक मधुमालती की तो बेल होती है, हाँ, हाँ। मधुकामनी है मधुकामनी है, अच्छा। ये वाली। हाँ, हाँ। फिर मेहंदी है, एक कमरक है, और मीठा नीम अच्छा, है। कमरख का भी लगा रखा है क्या आपने यहाँ? हाँ, कमरक के 2 पौधे हैं। आड़ू है, चीकू है, और आलू बुखारा है, और चंदन है, अंजीर है 4 तरह की, बेर है, फालसा है, और नाशपाती है, सेव है, अमरूद तो है। नाशपाती के तो अभी बनने शुरू हो गए होंगे। हाँ, पौधा है इतना बड़ा। अच्छा, परंतु अभी आपने इसको इन पौधों को जो नर्सरी है, हर्बल नर्सरी है, इसको डेवलप करते हो कितना टाइम हुआ? 2 साल हो गए। तो 2 साल हो गए, तो अभी तो इनमें किसी में फल वगैरह नहीं आए होंगे? इसमें इस पे चीकू पे थोड़ा लगा था, और जो आड़ू फल होता है वो लगा था, अंजीर है वो लगी थी, केला लगा था, अमरूद लगा था। परंतु इसमें कहीं ऐसा कभी आपको फील होता है कि ये जो पथरीला इलाका है, जहाँ पे और जगह जो समतल इलाका खेती लायक होता है, जहाँ पे नर्सरी लगती है, वहाँ से तो पैदा कम होती होगी? हाँ, बिल्कुल कम, 1/3 भी नहीं होती है। अच्छा ग्रोथ रेशियो भी बहुत ही कम है। और ये है कि आज लगातार केयर किसी चीज़ की करते हैं तो वो थोड़ा सा डेवलप हो ही जाता है। ये हमारा हाँ उद्देश्य तो ये है कि आने वाली जनरेशन को, जैसे बच्चे हैं उनसे ये पूछे नहीं कि आप 10 तरह के नाम बताइए पौधों के, हाँ तो 0। हाँ 10 तरह के फलों के नाम बताइए, फलों के नाम बता देंगे, पहचान नहीं बता पाएंगे। पहली बात तो नाम नहीं बताएंगे, नाम भी बता देंगे किताबों में रटे हुए हैं, पहचान वो 5 की भी नहीं बता पाएंगे। मैं कहूँ बड़े लोगों को आप कहें ना कि 10-15 तरह के फलों के पौधों की पहचान बताओ। ना नहीं, मैं भी नहीं बता सकता इसमें कोई हाँ, किस चीज़ का है? ये मधुकामनी है। अच्छा, ये मधुकामनी। हाँ, मधुमालती की बेल होती है, कामनी मतलब हाँ। वही खुशबू वाले फूल लगते हैं इसमें। तो आपने ये तो कितने बीघा में आपने डेवलप किया हुआ है? ये करीबन 1.25 हेक्टेयर है, वो लगभग मान के चलिए कि 4 बीघे से अधिक है। 4 बीघा पक्का के 4 आसपास। बीघे से अधिक है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि जल्दी आपको मतलब शायद हो सकता है, मुझे लगा कि आपको ये आलू फलियाँ आ रही है इसमें। से बच जाए। अच्छा अच्छा। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने मतलब आप ऐसा मान के मत चलिएगा कि कोई फार्म हाउस आपसे आगे की नर्सरी है जहाँ पे प्रॉपर वे में इन्होंने केवल अलग अलग जगह है कुछ ऐसे पौधे लगा दिए जिनसे सपोर्टिव की दूसरे वाले पौधे डेवलप हो जाएं। सिंदूर का ये वाला, नहीं, ये तो अनार का है।
सिंदूर का वहाँ पीछे रह गया। जंगल के रूप में डेवलप किया, न कि फार्म के रूप में। हाँ, मैंने भी यही देख रहा हूँ हाँ। कि जंगल के रूप में ही डेवलप करा हुआ है। एक होता है कि आप आर्टिफिशियल लगता है कि आप फार्म बना के एक शार करके तब किया, नहीं इसको जंगल का जंगल रखा है, उसको छेड़ा नहीं है। नेचुरल जो होता है वो नेचुरल लेके चले एक जंगल के रूप में। ये अमरूद ये अमरूद है। तो देखिए, हाइब्रिड वाला है ना। हाँ ये दो तरह के हैं, और ये लाल वाला है। ये भी अमरूद है, लाल वाला भी। हाँ ये भी अमरूद है। ये कौन सा है? ये भी लाल अमरूद आते हैं, ये अंदर बाहर दोनों से ही लाल रहता है। अच्छा। पिंड खजूर के हैं अपने पास, 3 वैरायटी है। वो मेडजूल, ब्राही और खुरेजी, ये 3 वैरायटी होती है जिससे पिंड खजूर और छुआरे बनते हैं। अच्छा ये हम जोधपुर से अतुल करके एक कंपनी के वही बनाती है, अच्छा। गुजरात में उसमें वही है। ये बाहर से ला कर वहाँ से टिश्यू कल्चर से डेवलप करते हैं। ये केला है, ये केला बहुत हैवी मोटा, हमारे पास लाल केला भी है और ये भी केला भी है। ये केला छोटा होता है लेकिन मोटा बहुत होता है, ये मुंह में नहीं आएगा। अच्छा, लगते हैं इसमें। हाँ बरसात में लगते हैं, बरसात के बाद। जैसे ये महोगनी का है, ये पुत्र जीवा है, अंकोल है, तो अलग अलग है। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, एक्चुअली ये बहुत मतलब इन्होंने कहा 4-5 बीघापन, तो मुझे तो लग रहा है ज़्यादा है। और वो अलग अलग तरीके के जो आप देखते जा रहे हैं दूर तक है। तो आप एक बार यहाँ पे आइए, यहाँ पे 1 रात बिताइए, 2 रात बिताइए, अपने हिसाब से खाना खाइए। देखिए यहाँ खाना मिलता है देशीपन, तो आप ओवरलैंडर्स हैं, वो तो अपन खाना खुद बना लेते हैं, खा लेते हैं। तो इनको अपन तो यहाँ पे आप आएंगे तो थोड़ी सी जागृति भी आएगी, और मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ हम लोग सपोर्ट भी कर सकेंगे। ये सभी एसिड प्लांट है, जैसे ये करौंजा है, ये कागजी नींबू है जो पथरी वगैरह में काम आता है। ये दूसरी तरह का नींबू है, ये मौसमी है, कीनू है, संतरा है। इस तरह करके जो एसिड प्लांट होते हैं ना, तो वो सभी लगाए हुए हैं। सैंपल के रूप में एक एक पौधा लगा हुआ है। ये है सनाए पत्ता। हाँ, सनाए का। सनाए जितने भी कायम चूर्ण बनते हैं, अच्छा। पेट में कब्ज के लिए हाँ। उसके लिए बहुत काम करेंगे। उसके इसके पत्तों का ही इस्तेमाल होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो बड़ा पेड़ बन जाता है ना। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, नहीं। इतना ही रहता है। हाँ ये मीडियम साइज का पौधा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें इस बबूल पे एक बेल चढ़ी हुई है, इसको गुड़मार की बेल कहते हैं। वहाँ भी है अपने पास दूसरी, तो जैसे शुगर को कंट्रोल करने में अच्छा काम करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये बेल है, ऊपर जाके पत्ते लगेंगे। वहाँ है अपने उधर उधर अच्छा। नीचे ही है वो जमीन पे ही अच्छा है। अच्छा अच्छा। पामार जी परफ्यूम वगैरह जो बनते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। वो इसके पत्तों के रस से ही बनते हैं। उनमें एक अच्छी खुशबू होती है। और इसी तरह का है अपने पास लेमन ग्रास, वो अलग है, ये परफ्यूम के लिए है। अभी कम होती है क्योंकि इस टाइम पानी की कमी है, कमी तो है ना, हाँ कम है। बारिश में बहुत ज्यादा बारिश अच्छा में था। अच्छी खुशबू देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या नाम बताया आपने इसका? पामा रोजा, पामारोजा। इससे परफ्यूम वगैरह हाँ, बनते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, और एक हाँ, अच्छा हाँ। खुशबूदार पौधा है। और दूर इसमें से देखने में लेमन ग्रास लग रहा था। लेमन ग्रास अलग है। नहीं, दूर से देखने में लग रहा था ना ये। स्मेल कीजिए इसको। वो भी ब्राह्मी कुछ लोग बोलते हैं, उसको भी ब्राह्मी कुछ लोग बोलते हैं। इसको जलनीम भी है इसका दूसरा नाम। अच्छा अच्छा अच्छा। ये क्या एक मंडूक पर्णी है, अच्छा, इसमें सुमंतर है। तो ये वो ये संकुष्टी किस है, काम में आती है ब्राह्मी? सब दिमाग के रोगों में काम आती है। तो आपको ये मतलब शुरू से जानकारी थी या ये शौक नहीं, लगा? नहीं, शौक था बस केवल। क्योंकि जो ये आप वाला? ये मेंथा है। जब मेंथा होता है ना टूथपेस्ट वगैरह में, मोथा, और मोथा। मोथा नहीं है, मेंथा मेंथा मेंथा। मेंथा अच्छा, मेंथोल जो बोलते हैं उसमें। मेंथोल जो होती अच्छा है। अच्छा अच्छा। शानदार खुशबू आती उसके है। लिए होती है जो आप वो खाते हो ना। गले के लिए भी होता है। नहीं, हाँ, एक वो कुछ विक्स वगैरह भी इसी से मिक्स हाँ करके हाँ बनाते हाँ, हैं। मेंथोल। इसका वो ये बच्चे खाते हैं। मछली होगी आगे। हाँ 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 हाँ। तो ये लगता कैसे है?
ये जड़ से लग जाता अरे जड़ से लग जाता है ये। है। इसको स्टीविया या मीठी तुलसी कहते अच्छा हैं। ये उसी के लिए स्टीविया शुगर के लिए। हाँ, इसका एक शुगर के पत्ता खाइए बिल्कुल मीठा लगता है। एक पत्ता खाइए बिल्कुल चीनी खा लियो अपने। स्टीविया। ममता आ गई थी क्या वहाँ भाई? देखिए पानी के पाइप पे सारी जगह पानी आने के लिए वाल्व खोल देते हैं। ये फूल वाले नहीं देखे कभी। इसमें दो हैं, ये देखो ये के पत्ते अलग है, इसके हाँ, इस अलग दोनों है के अलग है। और उसके बीजों में भी अंतर होता ये है हर्बल फार्म। तो एक तो चारों ओर अरावली की पहाड़ियाँ, यहाँ पे रुकने की जगह, यहाँ पे आप कैंपिंग करिए, खुद खाना बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि ये खाना बना के देसी खाना बना तो ये भी कर देंगे। एक्चुअली अपने मुंह से नहीं कहते, परंतु यू पे कि कुछ करें तो यहाँ पे गौशाला के लिए मदद हो जाएगी। और आपका जो चाहते हैं कि घर से दूर कुछ अलग से है वो पक्का हो जाएगा। देखिए इन्होंने ऐसा नहीं है प्रॉपर कुछ नालियाँ खोदी हुई हों, ये इन्होंने पाइप डाले हुए हैं जहाँ से खुद सकता है, कई जगह से ऊपर है, तो उसी तरीके से इन्होंने कराया हुआ है। गीता तो वहीं पे सारे पौधों की रिसर्च आज ही कर लेगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। विवेक जी के लिए ये अच्छी खबर है कि अगर रेनी सीजन में आपको कैंपिंग करनी हो, सत्या जी बहुत जगह नई नई जगह ढूंढते हैं, तो सत्या जी आपके लिए भी और भी जो ओवरलैंडर्स हैं कि मैं आया हुआ हूँ। अभी देखिए चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ हैं, मैं रात को यहीं रुका था। वो इतनी बात रोग है और इसका एंटीबायोटिक की तरह से मानो। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखिए काऊ डंप की अच्छा, जो यही ब्रिक्स बन रहा बनाई इसी हुई से है, बनी है। तो यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है। जो वहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता है वो सारा। ये तो बहुत अच्छी चीज है। इसमें क्या मिलाता है? इसमें चूना और गोबर और मिट्टी। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ इधर साइड में आगे की तरफ है। छोटे पौधे हैं। अच्छा अभी लगते नहीं है। नहीं नहीं अभी जैसे नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये रबड़ प्लांट है। हाँ रबर प्लांट है। और भी पौधे अलग अलग। रबर प्लांट दो तरह के होते हैं ना, एक तो वो रहा सफेद और लाल दोनों। ये देखिए जंगली बादाम, अरहर के भी पौधे हैं। वो अरहर के पौधे इसलिए लगाए हुए हैं कि थोड़ा सा जो छोटे पौधों को टेम्परेचर कंट्रोल करे, और यहाँ के लिए तो पैदा हो ही जाएगी। अच्छा अच्छा। चीकू को मीठा करने के लिए इसके पौधे पे चीकू की कलम चढ़ाई जाती है। अच्छा चीकू का तो पेड़ होता है। चीकू का पेड़ होता है, हाँ लेकिन चीकू की जो कलमें चढ़ाई जाती है अच्छा वो इस पौधे के ऊपर चढ़ाई जाती है। इसको खिरनी कहते हैं। अच्छा इस पे अच्छा बड़ी मीठी निबोड़ी लगती है। बड़ा अच्छा पौधा होता है, अच्छा 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 लेकिन चीकू की कलमें इसके ऊपर चढ़ाई जाती है जिससे चीकू मीठा हो ज्यादा जाए। मीठा है। अच्छा। ये गौ माता के लिए इन्होंने पूरा पक्का कंस्ट्रक्शन कराया हुआ है, कोई जंगली जानवर नहीं आए इसके लिए इन्होंने बीच बीच में जाल लगाए हुए हैं। यहाँ पे आप मोरों को है, ये जो चबूतरा है यहाँ पे पक्षियों और मोरों के लिए तो सुबह सुबह का दृश्य होता है वो बहुत अच्छा होता है कि मोर यहाँ पे। ये यहाँ की एंट्री गेट है, ये हट जाता है तो गाड़ियाँ यहाँ पे भी एंट्री करके खड़ी हो सकती है। अगर आप दूर देख रहे हैं तो मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, तो यहाँ पे करीब 10-12 गाड़ियों की खड़े करने की है। सीधे हाथ पे गौशाला है, पहाड़ियाँ तो ही हैं चारों ओर। और ये देखिए ये पारसी फल है कौन सा? ये पारसी फल। पारसी फल, पारस पीपल। पारस पीपल। वो अशोक का पेड़ कौन सा बता रहे हैं आप? अभी दिखा रहे। तो ये देखिए, अरे ये भेड़ा का है ये वाला बड़ा वाला। तो आप
बेस्ट दवाई बनती है लेडीजों के लिए, वो हाँ। इसी की छाल से बनती है। तो देखिए एक्चुअली अशोका का पेड़ तो ये है, हम जो हमारे घरों में या शहरों में कहते हैं अशोका का पेड़, वो अशोका का पेड़ नहीं होता है, वो आशा फल होता है। आशा पाला इसको भी आशा आप पाला। नेट पे सर्च मारिएगा तो सीता अशोक के नाम से सर्च मारिएगा। वो वाला। अच्छा हाँ, इसको हाँ अशोक वाटिका में जो था अशोक वाटिका में, तो सीता अशोक के नाम से आपको ये दिखाई देगा। कि रावण के यहाँ जब सीता